मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लोधीपुर राजपूत के पंचायत सचिवालय प्रांगण में बुधवार रात्रि आयोजित चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। चौपाल में मुख्य रूप से उपस्थित अपर जिलाधिकारी ममता मालवीय ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति की योजनाओं को का लाभ समय और पारदर्शी तरीके से मिल सके। इसके लिए प्रशासन लगातार गांव-गांव जाकर चौपालों का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। अधिकारियों ने पात्रता आवेदन पत्र और मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे संबंधित विभाग से संपर्क करें। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने आवास, पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य स्थानीय समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए संचालित की जा रही हैं। ग्रामीणों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी स्वाति सिंह, एडीओ इरफान अली, पंचायत सचिव महेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप राठी, ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह, पंचायत सचिव एमपी सिंह, आमोद चौहान, डॉक्टर शोएब अख्तर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चौपाल का समापन जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के संकल्प के साथ समाप्त हुआ। मृत्यु किसी भी दशा में, नेचुरल या एक्सीडेंट किसी भी दशा में होती है तो उन पे जो आश्रित होते हैं उनकी पत्नी, उनको एक मुश्त 30,000 रुपये मिलते हैं। इसमें मृतक एवं उसकी उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें दोनों का आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो, इसे भी आप कहीं भी जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करा के मेरे पास या सीधे समाज कल्याण विभाग में भी जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की अवधि मृत्यु से 1 साल के अंदर है, उससे बाद में अगर भरेंगे तो लाभ नहीं मिले। योजनाएं हैं वो बताई हैं, लेकिन योजनाएं तो सरकार हर एक बनाती है और योजनाएं गांव तक कैसे पहुंचेंगी, जनता तक कैसे पहुंचेंगी और वो इस प्रकार से पहुंचे कि उनका लाभ सीधे जनता को मिले, ये एक सोचनीय विषय है। भारत में बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं और बहुत योजनाएं भारतवर्ष में बनी हैं और योजनाएं लगातार चलती रही हैं और मैं तो कहने में गुरेज नहीं है। या राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी थे, उनसे जब लोगों ने पूछा कि भाई आप कहते हो गरीबी हटाओ, विकास भारत का करेंगे, कैसे होगा, तो उन्होंने सीधे स्वहात मन में एक बात कही थी, बोले यार मैं भेजता तो 1 रुपया हूँ, लेकिन 85 पैसे तो खर्च हो जाते हैं, 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। ऐसा देखा था ना, सुना था आपने, और ये बात उन्होंने स्वीकार की थी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने अगर विकास का काम शुरू किया है तो जितनी योजना उन्होंने बनाई है उतनी योजना लाभार्थी के खाते में पहुंच रही है। हम कह सकते हैं, सम्मान निधि का उदाहरण दे सकते हैं। सम्मान निधि का जब जाते हैं, पहले जो होता था, मैंने देखा कि उसमें अगर किसी का विधवा पेंशन की पेंशन लेनी हो या मृत आश्रित का कोई पेंशन लेनी हो तो बहुत लोग आते थे, एड़ी चोटी घिस जाती थी और उन्हें वो भी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उन्हें सहायता पहुंचनी मुश्किल होती थी। और आज आपके खाते में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके घर बैठे आपके खाते में सीधे पहुंचता है। ये योजना तैयार और लागू करने का अगर किसी ने साहस किया है और गरीब कल्याण के लिए अगर भारत में उन्होंने एक आंदोलन चलाया है और विश्वास के साथ जन कल्याण की योजनाओं के लिए समर्पित होते हुए इस भारत की जनता का देने के लिए काम किया है, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय चौपाल का प्रोग्राम किया गया था। भारत सरकार के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का 12 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह राष्ट्रीय चौपाल का प्रोग्राम किया गया है, रखा गया है, जिसमें अधिकारी लोग मौजूद रहे और गांव की समस्याओं के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में हर अधिकारी ने बहुत अच्छे ढंग से गांव की जनता को समझाया और
भारत सरकार द्वारा नीति द्वारा जो गांव-गांव लाभ के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उस संबंध में बताया गया और बहुत ग्रामीणों ने उसको चर्चा कर इससे अपने समस्या का निवारण किया गया। जो राशन कार्ड से संबंधित, 60 साल से संबंधित जो कुछ मौके पर रही, उसका निस्तारण किया गया।